तो बड़ा दिन है। कौन सा दिन है? बड़ा दिन है, छोटा दिन है? बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इसको तो कैंसिल कर दिया। इसका कैंसिलेशन हो गया। इस मंद बुद्धि नहीं, इस मंद बुद्धि का कैंसिलेशन तुम याद करते हो? याद नहीं करते? तुमको कौन से साक्षात्कार होते हैं? बंद आंखों के, मुर्दाबाद वाले, भक्ति मार्ग क्या होता है? मुर्दाबाद। तुमको कोई बंद आंखों के साक्षात्कार होते हैं क्या? यहाँ बैठ गए, ऐसी ऐसी सीन देख ली, वो लोग बहुत अच्छा योग लगा। अरे ये तुम्हारी मृत्यु है, योग नहीं है ये। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? टाइम वेस्ट। माना ये महामूर्ख बनते हैं जिनको साक्षात्कार होते हैं। सोचो, इनको मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहने से नहीं निकलता बेचारों को। भगवान को इनको खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सीन दिया, दिखा दो, इनको लगता है बहुत बड़े योगी हैं। अरे योगी नहीं, इसमें तुम्हारी मृत्यु समाई हुई है। हाँ, भक्ति मार्ग क्या है? मुर्दाबाद। ये जो साक्षात्कार होते हैं ये यथार्थ है क्या? कोई वैल्यू है इस ज्ञान मार्ग में? कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाबा ने क्या बोला? टाइम वेस्ट। तुमको कभी भी साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी। लेकिन मंद बुद्धियों को होते हैं बेचारों को। हाँ, माताएं कोई कोई होती हैं बहुत भावनावादी, उनको बहला देते हैं, प्योरिटी की पावर है। लेकिन तुमको कौन से साक्षात्कार होते हैं? कैंसिलेशन कर दिया, कैंसिल है जी। मन बुद्धि कैसे? कौन सी पावर है तुम्हारे पास? तुम्हारे साक्षात्कार को मान्यता दें, कैसे दे दें? क्या मालूम तुम्हारे साक्षात्कार एक्यूरेट हैं या तुम्हारे मन मत पे हैं? बोलो, कैसे होते हैं तुमको साक्षात्कार? क्यों नहीं होते? अरे तुम्हारे किसी को तो होते होंगे। तुम चलो ज्यादातर मंद बुद्धि मान लो, चलो ठीक है। अभी तो योगी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बाबा, मीठे बाबा में उलझे हैं दिन रात, है ना? तो इसमें क्या साक्षात्कार होंगे? तो साक्षात्कार होंगे ना, नहीं होंगे तो कब होंगे? किसी स्टेज में होते हैं एक्यूरेट साक्षात्कार, पत्थर की लकीर। हाँ, जब तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, जो तुमको संकल्प आया, पत्थर की लकीर, रख लो शांति सप्ताह। कैंसिल। क्या कैंसिल? तुम्हारा बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। छोटा दिन है, बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है। कौन सा दिन है? किसकी बारी आ गई? हमारी बारी आ गई। किसकी बारी आई? सतगुरुवार है ना, तो कैंसिल किसको कर दिया? कल क्या था? बुद्धि, बुद्धू। कोई काम का नहीं, थर्ड क्लास दशा थी। खुद भी नीचे रसातल में गया 7 साल लगभग, और अपनी पूरी रचना को रसातल में ले गया। कितना बोझ चढ़ा दिया अपने ऊपर। क्या दशा होगी अब इसकी? और कैंसर। मुरली में क्या बोला? इसकी कौन सी दशा है? मुरली में क्या बोला? अरे इसकी दशा मुरली में नहीं बताई। कौन सी दशा है? थर्ड क्लास दशा। सोचो, कोई पसंद करता है इसकी दशा में जीना? कोई पसंद नहीं करता। थर्ड क्लास। फॉलोवर्स की दशा कैसी होगी? थर्ड क्लास, नीच से नीच दशा हो गई। ऐसों को कैंसिल करना पड़ेगा। चांस लिया, क्या चांस लिया और क्या कर दिया? आत्मा सो शिवोहम, नास्तिक बन गए। कौन सी शूटिंग कर ली? नास्तिकता शूटिंग, कैंसिल गया। बुधवार, कल बोला था ना जो। हाँ, इसकी बारी आई गुरुवार। अपने वंशज के लिए है, बड़ा होता जाएगा, मोटा ताजा होता जाएगा, या इनकी तरह सुकड़ता जाएगा? है? हाँ, किससे होते हैं मोटे ताजे? जितनी याद तुम्हारी बढ़ती है उतने तुम्हारी आत्मा कैसी होती है? पावरफुल होती जाती है।
गरम महल में हो, जेल में हो? है महल में। हाँ, और कोई मंद बुद्धि, सड़ी हुई बुद्धि कहेंगे। सड़ी हुई बुद्धि किसको? जिसको ये जेल लगे, बाहर धक्के खाने को मिल जाए 2-4 दिन भी, उसको लगे जेल से बाहर 2-4 दिन तो रहने को मिला। ऐसों को भी भर्ती करना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं तो कहाँ ये हंसों का संगठन, कहाँ ऐसी गधेड़ी है जिसको कुछ दिन भी बाहर रहने को मिले उसको लगे जेल से बाहर है। क्यों यहाँ एडजस्ट करना कोई मासी का घर है क्या? हाँ, मासी का घर है तो ऐसों को एडजस्ट करना चाहिए। इनकी तो देख लो, इसकी दशा देख लो, 1-2 दिन में ही परख लो। इनके बस का नहीं है कि फल खाते रह सके, देहाभिमान इतना भरा हुआ है। इनके बस का नहीं है तुम्हारी तरह निरंतर भट्टी में रह सकते। कौए हैं ये कौए, कहाँ सब कौए भरे हुए, काँव काँव, हाँ काँव काँव करवा लो इनसे, हाँ बतिया लो बस। याद में तो इनको बहुत बड़ी आफत है, तो कहाँ तुम्हारा हंसों का संगठन। सुबह से कैसे शाम हो जाती मालूम पड़ता है? ये है बृहस्पति है, मालूम ही नहीं पड़ता कब सोए कब शाम हुए। इनके लिए तो बहुत बड़ी आफत सजा हो जाए अगर तुम्हारे संगठन में परमिशन मिल जाए। इसलिए इनको प्रेरणा ही नहीं होती, जितने दिन बाहर रहें उतने दिन जैसे छोटे हुए हैं। सोचो कौन सी लिस्ट में जाएंगे, बगलियां हैं, बगुले हैं या हंस हैं? कायदा तो ये कहते हैं इनको परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। इनको परमिशन देकर तुमको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए। और तुम्हारा तो एक एक दिन कितना वैल्यूबल है? ये बृहस्पति की दशा है, इतना सुंदर समय है तुम्हारा, तो इतना वैल्यूबल समय है तुम्हारा, तो कहाँ तुमको किसी को एडजस्ट करना पड़े। तो तुम्हारा समय वेस्ट होगा ना, नहीं होगा? ये ऊपर वाले को थोड़ा सोचना तो चाहिए जबरदस्ती है। जबकि बोर्ड लगा हुआ है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, फिर क्यों देते हैं परमिशन? कायदा तो नहीं है। ठीक है, बाहर जितने दिन धक्के खाने को मिले खा लें धक्के, पाँव वाँव तोड़वा लें। ये क्या जाने क्या सुरमंडल के साज को ये रेड़ बकरियां हैं, ये क्या जाने। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की एनएस कैसा हो सकता है, कल्पना भी नहीं की बेचारों ने एनएस की रूपरेखा कैसी हो सकती है। जिस एनएस के लिए इतना गायन है, क्या है उनमें सबसे बड़ा? कौन सा तेज है? याद का तेज है। ये है बृहस्पति की दशा। तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा है? जबकि बुद्धू को भी, बुद्धू उससे नीचे की दशा। कितने मुख्य धर्म हैं? अरे देवता धर्म को छोड़ के है इस्लामी बौद्धिक, अरे मुख्य धर्म है, असिस्टेंट की बात नहीं करते, वो तो बेचारे लुढ़क रहे हैं अभी। मुख्य धर्म तो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन ही है ना। सेकंड क्लास दशा शुक्र की। शुक्राचार्य की नहीं बोली, शुक्र की बोली है, आचार्य जबरदस्ती लगा दी है शुक्र की। थर्ड क्लास दशा बुद्ध की, आगे तुम समझदार हो। फोर्थ क्लास दशा उसका घर कहीं बस पाएगा? ऐसी दशाओं वाले तुम्हारे में आ जाएं तो उनको ये जेल लगेगी या गर्भ महल लगेगा? सोचो, जितने दिन बाहर रहे उतने दिन उनको अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल जेल में तो जाना ही है, कितनों को जाना है इस जेल में या गर्भ महल में है? झेलोगे तुम इनको, झेलोगे कितनों को? 16,000 को। इनके संस्कार कोई ऐसा थोड़ी आते से ही बन जाते हैं, तो झेलना पड़ता है इनको। जिनके संस्कार ही नहीं है, तपस्या के संस्कार ही नहीं है, इनको ऐसा ही समझ में नहीं आ पाता कि प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतनी ही हमारी मन बुद्धि सात्विक होगी। इनको तो उबला हुआ भी चाहिए, इनको तो नमक भी चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि लेकर तुम्हारे में आए, और फिर तुम इनको बैठ के गंदों को एडजस्ट करो। कितना है छोटा परिवार नहीं अच्छा लगता तुमको? है? नहीं अच्छा लगता छोटा परिवार? सुखी परिवार। कभी वृद्धि की तो कल्पना ही नहीं होनी चाहिए है? अपना टाइम वेस्ट करो। ये कौन सा, किसकी बारी? बृहस्पति। आई नहीं आई बारी? कितना बड़ा दिन है, तिथि कितनी सुंदर है आज है 27
कौन सी तारीख और दिन भी? वाह क्या बात। अब तुमको बस एक ही इंतजार है, कौन सी? अगर बृहस्पति की बारी आ गई, अगर गुरुवार है, अगर इतना सुंदर वायुमंडल बनने जा रहा है, तो पहले पहले क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। हा? पहले पहले बृहस्पति की दशा बैठने जा रही है, तो कौन से सीन की इंतजार कर रहे हो तुम? जी, त्रिमूर्ति शिव जयंती है, उसमें एक मूर्ति ब्रह्मा की है, कब वो नाभि कमल से निकले तब थोड़ा सा ऊपर बेचारा दिखाई दे। हा? और एक को तो फुर्सत ही नहीं है, ऐसा संन्यास में टंगे हैं नीचे आने से। अब ऊपर जाके कोई नीचे आता है क्या? हा? परम धाम की स्टेज में जो आनंद होता है, नीचे आना चाहेगा कोई? अब भी नहीं, इस दुनिया को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहाँ की त्रिमूर्ति शिव जयंती कर लो बैठ के। है? बात बृहस्पति की निकली है, बृहस्पति दशा की निकली है, ले गए कहाँ? छोटी माँ, उसका क्या रोल है? छोटी माँ, बड़ी माँ? छोटी माँ हाँ क्या है? हाँ, त्रिवेणी संगम। काशी नगरी कैसी है? कैसी है? याद का स्मरण कैसे? कैसी छतर छाया है? अचानक उसको कभी भी दिन में याद आ जाए, कभी भी एक सेकंड के लिए याद आई, बस फिर टीकी ही टीकी ही टीकी, ऐसी छतर छाया। बाप रे बाप, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अचानक कभी भी दिन में याद आए, अचानक, कभी बीच बीच में थोड़ा कोई काम धंधे में नहीं भी याद रहती, लेकिन अचानक याद आ गया, घंटों आनंद ले, ऐसी छतर छाया। ये है काशी। और फिर कहते हैं उत्तर काशी, तो मेन काशी है और एक उत्तर काशी, कौन सी दिशा में है? चले जाओ हिमालय में, एकदम बीज रूप अवस्था में। हिमालय में तो है उत्तरकाशी, एकदम बर्फ जैसा बीज रूप अवस्था, एकदम निसंकल्प अवस्था। और तीसरी गुप्त काशी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसी पालना की शुरुआत हो रही है, खास खास। और आम बोलते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, ये वंडरफुल खेल है। और फिर दक्षिण काशी भी है। कितनी बड़ी मजबूरी है बेचारी की। क्या मजबूरी है? असुरों के बीच में रहना पड़ता है। सोचो, इसको मजबूरी कहेंगे या खुशी कहेंगे? हाँ, जहां सिवाय लड़ाई झगड़े के, खींचा तान के कुछ है ही नहीं, वहां रहना पड़ता है। दक्षिण दिशा किसकी होती है? असुरों की होती है, तो वहां रहना मना। सोचो, त्रिवेणी संगम होगा नहीं होगा? उसके पीछे पीछे क्या होगा? त्रिवेणी संगम के पीछे उद्घाटन, कौन सा? हाँ, जो हाईएस्ट प्योरिटी वाली आत्मा है पूरे संसार में, इधर त्रिवेणी संगम, उसके मन बुद्धि में क्या होगा? उद्घाटन हो जाएगा। किसका? ये है इंद्रियों को जीतने वाला संगठन इंद्रप्रस्थ। तो कितनी सुंदर सीन होगी। तो जितने भी बृहस्पति के वंशज हैं, उनकी याद सुंदर होती जाएगी। और जिनको ऐसी त्रिमूर्ति का वाइब्रेशन मिले, कैसी है? त्रिमूर्ति संगम की बात नहीं आ रही क्या? तो वाइब्रेशन कैसा होगा? जब भगवान की याद में कोई मस्त रहता है तो वाइब्रेशन कैसा होता है? बहुत सुंदर। आज की मुरली में तो कितना सुंदर बता दिया, बाप।
तुमको लंबी आयु क्यों चाहिए है? क्यों चाहिए लंबी आयु? डरते हो क्या मरने से? है? योगी तो कभी मरने से डरता ही, मर के ही योगी बना जाता है, ध्यान रखना। अगर देह भान है, देह भान इधर उधर तुम्हारी भटकती रहती, ये खाऊं ये पीऊं, तुम योगी हो ही नहीं। तुम तो मृत्यु का सबसे ज्यादा भय रहेगा। थोड़े से बीमार हो गए तो 10 गोलियां ढूंढ, ये डॉक्टर, दूसरा तीसरा, इतना बड़ा बाप रे, और जैसे बहुत बड़ी आफत आ गई। इनको योगी कहेंगे? ऐसे हैं, चिंता मत करो, ढेर के ढेर भरे हैं ऐसे। देह अभिमान इतना भरा हुआ, बात मत पूछो। थोड़ा सा किसी चूंचा कर दे ऐसे फुनकारते हैं, ये योगी हैं। अरे इनकी गल बात नहीं है, इनके योगियों में गिनती करनी भी नहीं चाहिए। कल ही तो इनको थपाड़ा मारा, कितना बड़ा थपाड़ा मारा इनको, क्या मारा? इनकी तो शक्ल भी नहीं देखेंगे क्रोधियों की तो। कोई काम के नहीं है, ये योगी है क्या? इनकी, इसलिए इनको छांट देते हैं तुम्हारी मन बुद्धि में, तब तुमको क्लियर रहे कि ये इनकी बात नहीं है, तो किनकी बात है? इसलिए लंबी आयु चाहिए तुमको। अरे मरे हुए तो हो, तुमको देहभान नहीं है कि मरने से डरते हो। जो मरने से डरते हैं वो तो निपटेंगे ही निपटेंगे। निपटना ही है। मृत्यु निश्चित है और अटल है, हर एक का अपना टाइम फिक्स है, इससे क्या डरना। जितना तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा उतना ही तुम निश्चिंत होते जाते हो मृत्यु से। लेकिन तुमको बहुत बड़ी आयु चाहिए भाई। क्यों चाहिए? लो, मुरली नहीं सुनी सुबह? क्यों चाहिए? अरे जो बाप के पास ज्ञान है वो पूरा तुमको हप करना है। केवल एक संगम युग ही तो है जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, उसने तो बहलाया है इनको बेचारों को। 5000 वर्ष का संगम युग, 1250 का त्रेता, 1250 खा लो इसको बैठ के। इससे क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग जैसे वहां इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म, ये हो गया ज्ञान। इनको लगता है बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। अरे कल्पना करके देखो, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उसके अंदर क्या कुछ होगा, कल्पना करके तो देखो। उसने तो चिंदी भी नहीं दी है जिससे ये खुश हो रहे हैं, पूरे विश्व में ढिंडोरा मिल रहा है, भगवान मिला भगवान मिला। हाँ, इनको भगवान मिला और मरते जा रहे हैं, शरीर छोड़ते जा रहे हैं, इनको भगवान मिला। और मिला है कौन? अकाल मूर्त। दूसरों को भी बैठे हैं, हमारे को कौन मिला? अकाल मूर्त मिला, और शरीर छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कितना सुंदर ज्ञान है इनके पास, शरीर छोड़ के ये स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। ये हैं भगवान के बच्चे। तो इनके पास कहेंगे परमात्मा ज्ञान। इसलिए तुमको चाहिए वो पूरा परमात्मा ज्ञान, वो पूरी गहराइयां जो उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के अंदर है। इसलिए तुमको लंबी आयु चाहिए। इसलिए तुम्हारे लिए बोला, जितना तुम योग युक्त रहते हो उतनी आयु तुम्हारी बढ़ती जाती है। जब तक तुम पूरा ही उसको हप ना कर लो, उसके अंदर जो कुछ भी है, तब तक तुमको चैन ना पड़े। इसलिए तुमको बहुत लंबी आयु चाहिए। इसलिए नहीं कि जीना है, खाना पीना है, धक्के खाने हैं, स्वर्ग में महलों में घूमना है, वो विमान मिलने वाले हैं, इसलिए लंबी आयु चाहिए। बच्चा बुद्धि मरने वाले हैं ये, इसलिए नहीं चाहिए लंबी आयु। तुमको तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, इसलिए हम भी लंबी आयु चाहिए। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है तुमको, इसलिए लंबी आयु चाहिए। तो इंद्रियों के सुख ही नहीं छोड़ पा रहे, मिर्ची नहीं छोड़ सकते, सोचो इनको लंबी आयु मिले, कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो तैयारी है। और जुड़े हैं नई दुनिया में, अभी मिर्ची तक नहीं छोड़ पाए, अभी तक अन्न नहीं छोड़ पाए, इनको कहेंगे नई दुनिया में जाने वाले। नहीं, ये बेचारे नया शरीर लेके फिर आने वाले हैं। इसलिए लंबी आयु चाहिए कि तुमको पूरा हप करना है। जानते हो केवल संगम युग 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है, ये चांस तुमको बार बार नहीं मिलता। इसलिए पूरा ही उसको तुमको हप करना है। वंडरफुल पॉइंट था एक। कहाँ जा रहे हो? तो कल कल तुमको जाना पड़ता है, पड़ता मजबूरी होती है। आज था एक सुबह पॉइंट, पड़ता है माना मजबूरी होती है। क्या बोला? तुम जहां जाते हो
कल कल तुमको वहां जाना पड़ता है। अब बैठी हैं साड़ी सफेद पहन के, बेचारियों ने मुरली तो सुलाई होगी ना, है? तो इसका उत्तर क्या देंगे? ये तो सब तुम भी दे दोगे, बच्चा बुद्धि जितने भी सब दे देंगे। क्या उत्तर है इसका उनके हिसाब से? है? लो, तुम जहां जा रहे हो कल कल तुमको जाना पड़ता है। अरे उनके हिसाब से ज्यादा बुद्धि मत चलाओ कि इसकी गहराई क्या होगी। अरे मोटी बुद्धि वालों की तरह बताओ ना, है? वहां जाना पड़ता है। अरे जो बहुत मोटी बुद्धि हैं बेचारे, जिनको ज्यादा ज्ञान की गहराई नहीं, मुरली पढ़ के सुना, वो यही कहेंगे ना स्वर्ग की बात है ये। और जाना पड़ता है, और साथ में अगली लाइन क्या लगाई? बैकुंठ नजदीक आ रहा है। ये है तुम्हारे लिए एक्यूरेट साक्षात्कार 100%। अगर तुमको अचानक जाना पड़ता है, बिना प्लानिंग के कहीं जाना पड़ता है, और वहां से बैकुंठ तुम्हारे पास, ये मुरली ना तो ब्रह्मा कुमारी के काम की है, एडवांस वाले तो वैसे ही लंगड़े हैं, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते इन मुरलियों के रहस्य क्या हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो बस भक्ति मार्ग का पढ़ के सुनानी है, बस 15-20 मिनट लगेंगे, फुर्सत हो गया काम आज का। और वो चारे लंगड़े फंगड़े उनको लगता है जो मिल गया वो उसी में पूरा संसार है। माना ये साधारण मुरलियां नहीं हैं, ये नई दुनिया के लिए एक्यूरेट समाचार है। ये तुम्हारा लेटेस्ट समाचार दिया। क्या तुमको जाना पड़ता? क्यों बोला है जी? जहां तुम्हारी याद, चलो ठीक है, पड़ता क्यों लगाया? पड़ता माना मजबूरी। पड़ता शब्द लगा है वहां पे, है जी? हाँ, अचानक ही पड़ा। क्यों पड़ा? पड़ता है क्यों बोला? अरे माना तुमको कोई दरकार नहीं है इधर उधर धक्के खाने की। तुम्हारे तो पूरे एक छोटा सा अगर कमरा हो, उसी में पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारे लिए। हा? तुमको जो अवस्था, जो प्रैक्टिस तुम अपने एक सुंदर छोटे से कमरे में करते हो, वही संसार के किसी कोने में जाओगे वहां भी वही प्रैक्टिस करोगे, तो पड़ता है। हाँ, मतलब तुम्हारी मजबूरी, ऐसा नहीं कि तुमको कोई कहीं अलग जाके कोई स्पेशल सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, मतलब तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है, उसके कुछ रहस्य हैं, ठीक है, जहां बाप भेजे कठपुतली की तरह तुम चले जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको कोई लालसा है, कोई बहुत बड़े लॉटरी लगने वाली है, नहीं। तो ये है नई दुनिया के लेटेस्ट तुम्हारे लिए समाचार। तो सोचो तुम्हारे लिए क्या स्थापना हो रही है? हे बृहस्पति के वंशज, तुम बगले नहीं हो, हंस हो, हंस। क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए खास? न्यू, अभी बोला था ना 2-3 दिन पहले, नहीं, न्यू बैकुंठ, गोल्डन गुलशन। सोचो कैसे फूल होंगे वहां, गोल्डन। यो है पुराना बैकुंठ, 6 मास के लिए बर्फ जम जाती है। वो पुराना है, नया है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तुम्हारा है न्यू बैकुंठ। कौन सी सीन बताते हैं? ये 2 पर्वत जैसे इनके संस्कार मिले, कपाट बंद, तुम्हारा रोल शुरू होगा। नहीं होगा? कितनी सुंदर ड्रामा की सीन है। तो आज बड़ा दिन है, तो बड़े बड़े समाचार सुनने चाहिए छोटे छोटे। ये तो छोटे से समाचार है, पढ़ के सुना दिया, अपना पीछा छुड़ा लिया। हाँ, ये अव्यक्तवाणी क्या है? ठीक है, अगर रिपीट करना है, पीछा छुड़वाना है, और जल्दी से पढ़ के पीछा छुड़वा लो, हो गया काम। लेकिन तुम्हारे लिए समाचार, हाँ, जब तुम एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाते हो, वहां जो तुमको साइलेंस में बाबा के जो वाइब्रेशन मिलते हैं, साइलेंस में, निसंकल्प अवस्था में, वो है तुम्हारे समाचार काम के। वो है तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा। इसलिए हे प्रकृति जीत आत्माएं, क्या करो, जल्दी से खत्म कर लो। क्या? हाँ, झंझट खत्म,
टोटली प्रकृति से जुड़ जाए। हमारा वैकुंठ आया किया है, उससे जो सात्विक तुम्हारी मनसा बनेगी, जब तक तुम आग से पका रहे हो वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर तो करेगी ही करेगी, अग्नि नष्ट करेगी ही करेगी। वो तत्व जो तुमको प्रकृति के द्वारा मिलने चाहिए उनको नष्ट करेगी ही करेगी। इसलिए अव्वल नंबर, द्वयम नंबर भी तो दो हैं, तो अव्वल नंबर टोटली प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति उनकी पालना करती है। सेकंड कैटेगरी थोड़ा सा उबला उबला सब्जी, कभी कभी बीच बीच में थोड़ा नमक वाला मिल जाए, है ना। हाँ, उसमें क्या है, कोई ऐसा नहीं व्याधि उत्पन्न कर रही है, उबला हुआ ही मांग रहे हैं, थोड़ा सा नमक ही तो मांग रहे हैं, मिर्ची भी नहीं मांग रहे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेकंड कैटेगरी, इसलिए दोनों कैटेगरी को ध्यान में रखा है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है, व्यक्तवाणी में वहां प्रकृति से तुम्हारी पालना होगी, फल होंगे, जैसा तुमको चाहिए टेस्ट वैसा फल दवाया, भरपूर होंगे। और फिर साथ में क्या बोला, फलों की और फूलों की सब्जियां भी बनेंगी। तो दोनों को बाबा फर्स्ट कैटेगरी, और जो सेकंड कैटेगरी है फर्स्ट को आज नहीं तो कल फॉलो करेगी ना, नहीं करेगी, थोड़ी सी छूट दी है, ज्यादा नहीं, लेकिन इस धर्रे से तो हमको हाँ दूर जाना नहीं जाना है। हाँ, आगे चल के धीरे धीरे हो जाएगी सफाई। अब जब बाप ने ही ठान लिया तुमको ले ही जाना है, कहाँ, प्रकृति में, सात्विक प्रकृति में, प्रकृति जीत बनना है। बाप की जो अपनी प्लानिंग है वो आगे चल के 100% लागू होगी, नहीं होगी, 100% लागू। इसलिए कहा ये जो बड़े दिन हैं तुम्हारे लिए हैं खास, ये जो समाचार भी होते हैं खास तुम्हारे लिए, हंसों के लिए, बगुलों के लिए नहीं। बगुले तो सोच भी नहीं सकते कि हंसों की चाल कैसी होगी। हाँ, दिखने में तो बगुले भी सफेद होते हैं और हंस भी सफेद, लेकिन चाल में तो अंतर होता नहीं होता। कहाँ हंसों की चाल सुबह से शाम कब हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। हर कर्म करते हुए योग युक्त रहने की मेहनत करना। कहाँ बगुले एक दो की टांग खींचना, शांति सप्ताह रखना, उसमें अशांति शुरू। ड्रामा है ना, क्योंकि दिखावे से शांति हो सकती है क्या, और ही माया परेशान करेगी। जितना जितना तुम दिखावा करोगे उतनी सोल प्रवेश होकर हाहाकार मचाएंगे। तो कहाँ तुम्हारा नेचुरल संस्कार शांति में रहने का, तुमको कोई अलग से कोई शांति सप्ताह की जरूरत है? तुम तो निरंतर शांति में रहते हो, कि तुमको तो मजा ही नहीं आता बिना बाबा की याद में। तुम तो धुन लग जाए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, अव्यक्तवाणी बोले आ जपा जाप, उसके धुन लगा दो। तो जहाँ बाप की याद की धुन है वहाँ शांति को ढूंढेंगे, या शांति तो उनका स्वरूप ही है। ओम शांति। 13-11 स्तन में संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। क्या संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। ये सहयोगी बने हैं अभी तक, मेले किए, प्रदर्शनी की, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, सहयोगी बने, महासहयोगी बने हैं, सहयोगी बने, तुम्हारे लिए महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युग श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो, बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो, नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है।
मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होंठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लब में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पांव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली, दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। क्या इतनी बड़ी ड्रामेबाजी है। इनको मालूम इसलिए कहते हैं 10 साल कम से कम चाहिए तुमको। किस लिए है? हाँ, तब तो वैराग आए है। अभी तो वैराग दूर दूर तक नहीं है। हाँ, एक रूटीन में बंध गए, अमृत वेला मिस नहीं करना। 8-10 घंटे चार्ट बनाना है, खान पीन में चेंज लाए। अभी वैराग नहीं है भाई, ये तो एक रूटीन है। क्योंकि एक जब तुमने नया ज्वाइन किया है, नया स्कूल ज्वाइन किया है, तो वहां की एक रूटीन में तुम बंध गए। इससे वैराग का इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो तुमको एक समझ मिल गई कि समय कम है, अब कम से कम अमृत वेला को भी मिस नहीं होना चाहिए। 8-10 घंटे भगवान को याद करना चाहिए। खान पान तुम अपने शरीर के लिए कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। तो ये तुमको एक समझ मिल गई, लेकिन वैराग नहीं है। 10 साल क्यों बोलते हैं? 3-5 साल क्यों नहीं बोलते? अरे जिनको अभी वैराग नहीं है, इनको अभी बहुत बड़ा ड्रामेबाजी है 3-4 साल में, तो अभी वैराग नहीं आने वाला, ध्यान रखना। जैसे भूकंप 2-4 जाए तो उनको लगे आते ही रहते हैं, चलो अपन तो सेफ हैं। इससे वैराग का कोई संबंध नहीं होता। फिर और ही बड़ा विनाश बढ़ता जाएगा तो भी वैराग आने वाला नहीं है। ये तो इतने भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली हैं ये। अरे कौन मरे? जिस दुनिया में जी रहे हैं उनको जीना अच्छा लगता है तो जियो, उसकी दुनिया में जियो। तो अभी तो ऐसे ऐसे रूल बन रहे हैं, जो दुनिया तुमको पसंद थी तुमको अभी वहीं जीना है, सालों साल जीना है। कि तुमने ही तो सिलेक्शन की है उस दुनिया की, बाप ने थोड़ी भेजा है। खुद ही सिलेक्ट किया जाता है, या बाप सिलेक्शन देता है? तुमने निगलेक्ट किया है दुनिया को, नई दुनिया को लात मारी है। अब तुम सोचो नई दुनिया, अरे नहीं भाई नहीं, संभव नहीं है। इसलिए कितना समय दे देते हैं हाँ वैराग आने में। क्यों? जब तक ताबड़तोड़ विनाश ना, इनको मौत सामने ना दिखे, सब तरह के इनके बिजनेस फेल होने की नौबत ना आ जाए, तब तक इनको वैराग नहीं आता। जब तक इनको नौकरी सामने जाती हुई ना दिखे कि अब तो बस मरना ही है, तब तक, जब इनको अपनी फसल ही कहीं पैदा नहीं हो रही हो ना, तब तक वैराग नहीं आता। चाहे खेती किसानी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब, चाहे कुछ भी हो, वो आ ही जाना है। आफ्टर ऑल तो भगवान को कृपा करनी ही है कि मेरे बच्चे और इनके ऊपर कृपा ना हो नहीं सकता। मैं ऐसी स्थिति परिस्थिति बना दूंगा, हाँ ना चाहते तुमको भगवान की याद आएगी ही आएगी। तो वो याद और अभी की याद में बहुत अंतर है। लेकिन अभी की याद तुमको क्या करेगी? अंत मतेसो गति। उस वक्त जो तीव्र गति का वैराग आएगा ना, तो ये जो तुमने थोड़ा 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 जमा किया, खाते पीते रहते इधर उधर सब अपने, जो थोड़ा थोड़ा जमा किया है, ये तुमको अंत में बहुत सुंदर जंप दिला देगा। बाकी जो अंडरलाइन कराया अभी, लेकिन समय के अंदर, ये किन के लिए है? ये अलग है कैटेगरी। ये समय के अंदर अंडरलाइन करा दिया। ऐसा नहीं कि तुमको छुट्टी है 34 तक 10 साल, ऐसा नहीं, इनको समय के अंदर। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया 20 वर्ष तो है ही नहीं। तो फिर क्लैरिफिकेशन में बाप ने कितना वर्ष दिए? 10 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। तो कब पूरे हो जाते हैं 10 वर्ष? 27। तो इसलिए बोला लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया। ये श्रेष्ठ आत्माओं, बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया।
तो वह लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचने ही नहीं आती? सभी को आती है। सबने बोला हाँ जी। बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। सारे कल्प की बात की, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। थोड़े से समय इतनी बड़ी प्रारब्ध बना लेते हो। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। तो सदा ही इमर्ज रहती है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना, सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कार की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। ये जो नई इमर्ज है, जितना ये इमर्ज रूप में रहती है स्मृति, उतना वो मर्ज होते होते क्या होगा? एकदम समाप्त। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। भविष्य 21 जन्म तो क्या है? वो परछाई है। वह तो आपे ही आपके पीछे पीछे आएगी, लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही कहते रहते हो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध अभी अनुभव करो। जो तुम मेहनत कर रहे हो इसकी प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। वह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है। भविष्य में कोई पुरुषार्थ होगा? केवल प्रारब्ध है। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है उस अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। यह शब्द समाप्त हो, समाप्त हो करके दिखाएं। क्या दिखाओ? और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो।
यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसे हो तो ऐसे हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्रॉक दिल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? आपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजाने से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ही या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है। तीव्र पुरुषार्थ किन के लिए बोला? ब्राह्मण है तो। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दाता नहीं करो, लेकिन दान नहीं करो, लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी समय की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। क्या? किसकी? किसकी? समय की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। समय की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है? तो समय की अगर वानप्रस्थ अवस्था करीब है तो आपको क्या करना चाहिए? समय को खुली छुट्टी देनी चाहिए, प्रकृति को भी और समय को भी। और बाबा बता रहे छुट्टी मांगते हैं, बस बाबा अब तो आप परमिशन दो। बाबा ने क्या बोला? और थोड़ा रुको है, थोड़ा सा मेरे जो बच्चे ना मेरे, हाँ
थोड़ा सा इनको थोड़ा सा पुरुषार्थ में खड़े हो जाने दो। फिर जो तुमको करना है बीज रूप अवस्था में, आज तूफान चले या भूकंप आए, सिविल वार हो या वर्ल्ड वार हो, खुली छुट्टी है। प्रकृति को भी खुली छुट्टी है। भूकंप आए, बाढ़ें आए, तूफान आए, सुनामी आए, अब तो पीस डालो। सोचो क्या कहा, समय की अभी क्या वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है, जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हाल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हाल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर हैं, लेकिन बाप दादा अपने दिल के बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। इसमें इस हाल में भी कम से कम बैठे तो हो। क्या हाल है? अभी तो मेरा बाबा मीठा बाबा कहना भी ये हालत हो रही। इस हाल में भी बैठे तो हो, नहीं तो कितना आसान है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करना, और यही ना निकल पाए तो इस हाल में भी आपको बिठा रखा है। कितने भाग्यशाली हो। तो बाप दादा के दिल में बैठे हो, तो दिल से क्या निकालो? हाँ, इस हाल में भी निकालो तो क्या, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल पर बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है, कुछ खाली है? पूछा। बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है, माना जगह है। इस हाल में भी बेहाल होने वालों के लिए थोड़ी पीछे जगह है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। कोई ने बोला आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज अमृत वेले का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। आज सॉरी, आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए? बंगाल बिहार की सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किए हैं। चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए। विदेश वाले बताओ 9 लाख हैं? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हाल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है, फिक्स है? विनाश का अंत में या पहले क्या होगा, क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करें, करना आपको है। बाप दादा कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा, इतनी हिम्मत है। सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति या सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो? अपने अपने सेवाओं में, ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है,
या सिर्फ जोन के या अपने अपने ड्यूटीज के सर्किल में राजा बनना है? विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क सबसे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। कौन सा बल? मन की एकाग्रता का बल। बेहद की सेवा जो अभी तक वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा। अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आजकल के समय और परिस्थिति के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। क्या बताया? जितने भी मेले किए, प्रोग्राम किए, कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, वो बड़ी सेवा नहीं थी। मनोबल की सेवा सबसे बड़ी सेवा। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन में हैं। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगे। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते थे। खाते पीते चलते थे, ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चों भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। सोचो, ये आपका साधारण स्वरूप गायब होने वाला है, और खुली आंखों से जो देख रहे हैं तो उनको हैरानी होगी प्रैक्टिकल आपका स्वरूप देखते हुए। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा बाप के साथ विशेष आत्माएं भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव करेंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। ड्रिल कराई। अच्छा, सभी आराम से रह रहे हो? शांतिवन अच्छा लगता है? सभी को पसंद है? डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स को डबल नशा है, वह पदम गुना नशा है। पदम गुना नशा है या डबल नशा? फॉरेन में तो सुन रहे हैं ना, सभी देशों में सुन रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट द्वारा 50 से भी अधिक देशों में डायरेक्ट बाप दादा की मुरली सभी सुन रहे हैं। देखो, फॉरेन की इन्वेंशन फॉरेन में ही पहले काम में आ रही है। बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन वाले बाप दादा को प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। दिमाग अच्छा चलाते हैं, इन्वेंशन अच्छी निकालते हैं, इसलिए पहला चांस उन्हों को ही मिला है। तो जो भी अपने अपने देश में सुन रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को इस हाल में फरिश्ते के रूप में हाजिर नाजिर देख रहे हैं, डबल सवा देख रहे हैं।
एक साकार, दूसरे फरिश्तों की सभा। भारत में भी चारों ओर के बच्चे इस समय फरिश्ते रूप में शांतिवन में पहुंच गए हैं। तो सभी बच्चों को साकार रूपधारी बच्चों से पहले अखुट याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कोने कोने से बच्चे शांतिवन निवासी बन अव्यक्त अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छा साधन मिला है और सदा साधन और साधना दोनों को साथ रखना। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टरदाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ईस्टर्न और तमिलनाडु के सेवाधारी प्रति ईस्टर्न जोन व तमिलनाडु दोनों ने मिलकर अपने उमंग उत्साह से एक दो के सहयोग से एक दो को आगे रखते हुए जो पार्ट बजाया, बहुत अच्छा। यह संगठन बहुत शक्ति देता है। सभी की अंगुली से सेवा की सफलता सहज हो जाती है। तो आप सभी जो भी ईस्टर्न व तमिलनाडु के भाई बहन सेवा में आए हैं, सभी ने जो सहयोग की शक्ति यूज़ करके सभी को जो शांति और शक्ति का अनुभव कराया है, स्नेह का अनुभव कराया, वह बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। इसलिए सभी की तरफ से बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, जरूर।